स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास में हम नए टॉपिक पर पहुंच गए थे। 8 चैप्टर के थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। थंडर स्टॉर्म यानी तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होते रहते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। ताप में वृद्धि होने के कारण, किसमें? ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई जो वायु है, ऊपर की ओर उठती हुई वायु प्रबल हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। और ये जो पवन है, वायु में पहले से जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। वे वहाँ जा कर के ताप कम होने के कारण जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट along with the rising air create lighting and sound। गिरती हुई जल की बूंदें, फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट, गिरती हुई पानी की बूंदें और तीव्र गति से ऊपर उड़ती हुई वायु, तीव्र गति से उड़ती हुई वायु की परस्पर क्रिया होती है, यानी एक दूसरे से टकराती हैं और तड़ित लाइटिंग, बिजली और साउंड यानी कि आवाज़ या कौंधती या बिजली चमकती है आकाश में, उस प्रकार से आवाज़ आती है। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडर स्टॉर्म। और इस घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटिंग इन हायर क्लासेस। आप तड़ित झंझावत के बारे में उच्च बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे विस्तार से। इफ अ स्टॉर्म इज accompanied by lightning we must take the following precaution। यदि कोई झंझा का साथ तड़ित भी गिरे, यानी बिजली गिरे, तो उसे तड़ित झंझावत कहते हैं और इससे हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी भी चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेट ट्री। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए जो अलग थलग हो, यानी कि अकेले में एक पेड़ हो, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए जब बिजली चमक रही हो। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, यदि आप एक जंगल में हैं, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, तो आप किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, आप जमीन पर ना लेटें। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। धातु की डंडी वाले, मेटेलिक एंड यानी धातु की डंडी वाले सिरे वाले छाते का उपयोग ना करें बिजली चमके जब। डू नॉट सिट नियर अ विंडो ओपन, गैरेज, स्टोरेज, शेड, मेटल शेड आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। खिड़की के निकट ना बैठें, खुले गैरेज में ना बैठें। भंडारण जो शेड होती है, टीन टाइप कहते हैं, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि की आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। ए कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। इफ़ यू आर इन अ वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। ये आपको प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी है। हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। तड़ित झंझा कैसे एक चक्रवात बन जाता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट।
आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। रिक्वायर हीट व्हेन द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? नो। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं? बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर टू चेंज इनटू वेपर। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर के और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। When water vapor change back to liquid from as rain drop, this heat is released to the atmosphere। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होते हैं तो यह ऊष्मा वायुमंडल में ऋणमुक्त हो जाती है। The heat released to atmosphere warms the air around। और निर्मुक्त होने वाली जो ऊष्मा है वो आसपास की वायु को गर्म कर देती है। The air tends to rise and causes a drop in pressure। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायु दाब कम हो जाता है। More air rushes to the center of the storm। फलस्वरूप जो तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। जो केंद्र होता है ना तड़ित झंझा का, उसकी ओर अधिक वायु चलने लगती है अधिक वेग से। दिस साइकिल इज रिपीटेड। और यह चक्र पुनरावृत्ति करता है कई बार। The chain of events ends with the formation of very low pressure system with very high speed wind revolving around it। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है और घटनाओं की इस श्रृंखला को अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिससे चारों ओर उच्च वेग की वायु हाई स्पीड विंड चलने लगती है और कुंडली के रूप में घूमती रहती है। इट इज दिस वेदर कंडीशन, मौसम की इस अवस्था को दैट वी कॉल अ साइक्लोन, क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। वायु का वेग, वायु की गति या दिशा, तापमान और आर्द्रता, ये सभी अपना अपना योगदान देते हैं। कुछ कारक हैं किसके विकास के लिए? साइक्लोन के विकास के लिए। ओके, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। थैंक यू।